नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। कनिका हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर शरद वाजपेयी ने आज एक मुलाकात में बताया कि आंखों की सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर वाजपेयी ने बताया कि आजकल मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद और भैंगापन जैसी आंखों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि समय पर जांच नहीं कराने से आंखों की रोशनी तक जा सकती है। अगर मरीज शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देता है तो आंखों की हालत गंभीर हो सकती है। इसलिए हर 6 महीने में एक बार आंखों की जांच करवाना जरूरी है। डॉक्टर शरद वाजपेयी का कहना है कि नई तकनीकों से अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल आसान हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की आंखों की परेशानी को हल्के में न लें। आइए सुनते हैं क्या कहा है शरद वाजपेयी ने। नमस्कार। डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर शरद वाजपेयी, नेत्र सर्जन, डायरेक्टर कनिका हॉस्पिटल हर्षनगर कानपुर। डॉक्टर साहब आप नेत्र चिकित्सक हैं और आपकी बड़ी ख्याति है। हम आप ये जानना चाहते हैं कि अमूमन ये जो अंधता है और आंखों का टेढ़ापन है, इसके क्या कारण होते हैं और क्या उपचार है इसका? मित्रों, जो आंखों का टेढ़ापन होता है, अंधता एक अलग चीज़ है और टेढ़ापन एक अलग चीज़ है। जो आंखों में टेढ़ापन होता है वो बच्चों में कई बार स्क्विंट हम इसको बोलते हैं और इसके 2 कारण होते हैं। कभी कभी जो ये स्क्विंट होता है ये चश्मे के नंबर की वजह से होता है। चश्मे के नंबर होते हैं जो कि अनडिटेक्टेड रहते हैं, जिसके बारे में हमको पता नहीं लग पाता, और ये चश्मे के नंबर ही आंखों में तिरछापन प्रोड्यूस करते हैं। और कभी कभी तिरछापन अपने आप प्रोड्यूस होता है, जो कि आंखों की मसल्स के वीकनेस की वजह से होता है, क्योंकि हमारी आंखें जो मूव करती हैं वो मसल्स के द्वारा मूव करती हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो बच्चों में प्रायः ये देखा जाता है, कई बार बहुत नवजात शिशु में भी होता है। मसल्स के स्ट्रांग होने की वजह से भी आंखें अंदर की तरफ खिंच जाती हैं, तो उसमें हम लोग ड्रॉप्स देते हैं और ये जांच करते हैं। छोटे बच्चा जैसे 3 साल का, 4 साल का बच्चा है, उसकी आंखें तो अंदर आ रही है, उसको कन्वर्जेंट स्क्विंट बोलते हैं। कभी आंख बाहर जाती है, उसको डाइवर्जेंट स्क्विंट बोलते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कारण क्या है इसका। अगर कोई चश्मे का कारण होता है तो चश्मे के लगाने से वो तिरछापन ठीक हो जाता है। और मैंने कई बार ये देखा है, छोटे छोटे बच्चे जो 4-5 साल के हमारे पास आते थे और वो बड़े बड़े 18 साल के हो गए, उनका तिरछापन सिर्फ चश्मे के लगाने से करेक्ट हो गया। और ये जो तिरछापन इतना एविडेंट होता है कि बच्चा चश्मा लगाता है तो आंख सीधी हो जाती है, चश्मा उतार देता है तो आंख अंदर की तरफ चली जाती है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि तिरछापन किस कारण से हुआ, और अगर ये चश्मे की वजह से नहीं होता तो हम लोग इसको जो है ऑपरेशन द्वारा भी करेक्ट करते हैं। क्योंकि विजन की बाइनोकुलरिटी, एक आंख अलग देख रही है, एक आंख अलग देख रही है, और दोनों आंख मिलकर जो देखती है उसके वो बाइनोकुलर विजन देखते हैं, तो वो देखना बहुत आवश्यक है। इसलिए आंखों का अलाइन रहना, सीधा रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें मोतियाबिंद की, जी, कुछ काला मोतियाबिंद कुछ होता है, आप बढ़िया बता पाएंगे? तो मोतियाबिंद अगर समय से ऑपरेट नहीं किया गया तो क्या नुकसान होते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जो काला मोतिया होता है, जिसको हम लोग सबलबाई बोलते हैं, ये एक बहुत ही ऐसी खतरनाक बीमारी है जो आंखों में प्रेशर, तनाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये आंखों पे तनाव डालता है और आंख की नस सूखने लगती है। तो इसका जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो इस भ्रम में रहते हैं कि हमको मोतिया है और वो वेट करते रहते हैं। बहुत लेट आते हैं तो आकर के हमको बताते हैं, डॉक्टर साहब मेरी आंख में मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन कर दीजिए। जब हम देखते हैं तो पाते हैं अरे नहीं, ये तो मोतियाबिंद नहीं है, सबलबाई है और रोशनी जा चुकी है। तो जब 40 साल के बाद, 50 साल के बाद अगर किसी व्यक्ति की रोशनी धीमे धीमे कम हो रही है तो उसको एक नेत्र चिकित्सक के पास जाकर जरूर जांच करानी चाहिए कि कारण क्या है। कहीं ये मोतियाबिंद है, कहीं ये सबलबाई है, या कोई पर्दे में खराबी तो नहीं है। जैसे डायबिटीज से पर्दे खराब हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर से पर्दे खराब हो जाते हैं, एज से पर्दे खराब हो जाते हैं। तो ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि जो रोशनी गिर रही है उसका कारण क्या है। अगर मोतियाबिंद है तो उसके हम लोग आज नई नई टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करते हैं, अच्छे अच्छे एडवांस लेंस आते हैं, पेशेंट को पूरी रोशनी प्राप्त होती है। लेकिन अगर सबलबाई है या ग्लाकोमा है या काला मोतिया है तो उसका इलाज बहुत आवश्यक है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सबलबाई में क्या होता है, फील्ड का लॉस होता है, पेशेंट को दिख तो रहा सामने लेकिन साइड की विजन चली जाती है, धीमे धीमे एकदम ट्यूबुलर विजन हो जाती है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। अच्छा, जैसे आंखों को कैसे कब चेक करा जब कोई तकलीफ हो, या कैसे क्या नॉर्मली चाहिए इसका? देखिए, यंग बच्चों में जरूरी है चश्मे के पॉइंट से। जब हम बड़े होते हैं
18-19 साल पे तब चश्मे के पॉइंट से ज़रूरी है। जब उम्र बढ़ती है 40 साल के बाद तब ग्लाकोमा है उसके पॉइंट से। अगर किसी व्यक्ति को कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको उस पॉइंट से, क्योंकि डायबिटीज़ भी पर्दे खराब करती है, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर भी पर्दा खराब करता है, उसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो विभिन्न बीमारियां भी पर्दे पर असर करती हैं। बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का, तो एज रिलेटेड डिजेनरेशन हो जाता है, पर्दे कमज़ोर होने लगते हैं। तो उम्र के हिसाब से उसकी जांच बहुत आवश्यक है और ये जानना बहुत ज़रूरी कि हमारी रोशनी क्यों कम हो रही है। डॉक्टर साहब, एक नेत्र विशेषज्ञ के तौर पर लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो सबसे मुख्य सुझाव है, आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है उसकी वजह से बच्चों में ड्राइनेस बहुत हो रही है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या करना है। एक 20-20 का रूल है कि अगर हम 20 मिनट्स काम करते हैं तो 20 सेकेंड हमको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पलक झपकने की फ्रीक्वेंसी है वो एक निर्धारित है। ईश्वर ने बनाया इतने 1 मिनट के में इतनी बार पलक झपकना है, मतलब आंखों को गीला होना। अगर हम लगातार स्टेयर करते रहेंगे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, तो हमारे आंसू की जो लेयर है वो सूखने लगती है और उससे हेडेक, चश्मे का नंबर बढ़ना, चिड़चिड़ापन, पानी आना, गड़न चुभन होने लगती है। तो ये जो बच्चों पे इसमें विशेष ध्यान देना है कि हमारी आंखें में ड्राइनेस ना है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का प्रयोग कर सकते हैं और बार बार नियमित रूप से अपने चश्मे की जांच कराना। और जिन बच्चों को चश्मा लग रहा है उनको प्रतिवर्ष एक बार आकर के अपने चश्मे की, अपनी आंखों की जांच कराना। जो बुजुर्ग लोग हैं, 40-50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको अपने पर्दे की जांच कराना ये बहुत आवश्यक है, जिससे कोई ऐसी अनजानी बीमारी जो हमारी आंख की रोशनी को खा रही है, हमको अंधत्व की तरफ ले जा रही है, उसको समय रहते हैं पहचान सकें और उसका उचित इलाज कर सकें। धन्यवाद सर। हमारे